वो इंतहाई सेंसिटिव केस है और उन्हें अपनी बैरक से बाहर नहीं निकाला जा सकता, इसलिए उनकी जो भी कानून के तहत मशक्क़त रखी गई है वो विद इन बैरक ही रखी गई है, ताकि बाहर कानून क्या कहता है? जस्ट अपने कमरे को मेंटेन करना इस हद तक। नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में कौन सी मुशक्कत ली जा रही है? आईजी जेल पंजाब ने अंदर की बात बता दी। साबिक वजीर आजम के जिम्मे कमरे की हल्की फुल्की सफाई। शाहिद सलीम कहते हैं नवाज शरीफ को बैरक से नहीं निकाला जा सकता, उनका मामला हसास है। एहतसाब अदालत ने अल अजीज़िया रेफरेंस में साबिक वजीर आजम को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई थी। नवाज शरीफ की करप्शन के ठोस सबूत पेश किए, सिर्फ शक का फायदा देकर मुल्जिम को बरी करना खिलाफ कानून है। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में लीगी कायद की बरियत का फैसला चैलेंज कर दिया। अल अजीज़िया रेफरेंस में भी सजा बढ़ाने के लिए अपीलें दायर। साबिक वजीर आजम ने भी सजा मौतफली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के गिर्द भी शिकंजा कसने लगा। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 2 नई तहकीकात और 20 इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी। सुहेल अनवर सियाल, जाम खान शोरो, साबिक अटॉर्नी जनरल मलिक कय्यूम भी रडार में आ गए। चेयरमैन नैब कहते हैं करप्शन का खात्मा इश्तिहारी और मफरूर अफराद के इंसाफ के कटहरे में पहली तरजीह है। कत्ल के केस में मेहमान जो है वो 14 दिन हो सकता है, तो यहाँ पर 90 दिन की तुक है। बिल्कुल हम इससे भाग नहीं करते। दिस इज ड्रैकोनियन। पार्लियामेंट की राहदारियों में नैब कानून पर लफ्जी गोलाबारी। शहबाज शरीफ ने नैब कानून नाकाबिल कबूल करार दे दिया। कहते हैं कत्ल केस में रिमांड 14 दिन हो सकता है, तो नैब केस में क्यों नहीं 90 रोज का रिमांड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कायमा कमेटी ने वजारत कानून को 1.5 माह में एहतसाब कानून का तरमीमी मुसव्वदा तैयार करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ पहले अपने जराइम का हिसाब दें, फिर मुझे बुलाएं। किसी का नौकर नहीं कि 1 दिन के नोटिस पर आ जाऊं। मेरी मिनिस्ट्री पीएसी में पेश नहीं होगी। वफाकी वजीर फैसल वाफदा का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सख्त अंदाज, सहाफी को भी झड़क दिया। तल्ख रवैये पर सहाफियों का एहतजाज, प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया। वफाकी वजीर का यू टर्न, फौरन माजरत कर ली। लेकिन आप मुझसे ये कहें कि जी मुल्क बनने से पहले मैं पैदा नहीं हुआ था, मेरा वालिद कॉलेज में था, उसका जवाब मैं दूं, और जंग के अंदर किसने क्या किया था, तो ये सवाल आप ही कर सकते हो, उसका जवाब भी आप ही देंगे। लेकिन क्योंकि आप मेरे बुजुर्ग हैं, इसलिए मैंने मुनासिब समझा आपको जवाब दूं। कोई और आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होता तो ये जवाब भी मैं नहीं देता और माइक पे उठा के उधर कर देता। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ इस बात पर, मैं माजरत कर लेता हूँ आपसे इस बात पर, मैं इस बात पर आपसे माजरत ये कर लेता हूँ। काबीना ने यह फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक ये जो लिस्ट है ये ECL रिव्यू कमेटी को भेज दी जाए। इस मटेरियल को देखकर ही फिर फैसला करेंगे। फौरी तौर पर कोई नाम ECL से नहीं निकाला जाएगा। वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास में बड़ा फैसला कर लिया गया। फवाद चौधरी कहते हैं नाम रिव्यू कमेटी को भेजे जाएंगे, रिपोर्ट देखकर नाम निकालने का फैसला होगा। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद, कहा करप्शन करने वालों को गरीबों की बद्दुआएं ले डूबी। कराची में तरक्याती कामों के लिए ओमनी ग्रुप पर भरोसा नहीं कर सके। मुराद अली शाह को पैसे दिए तो वो दुबई और लंदन से बरामद होंगे। नाम डालने हैं तो सारी काबीना बैठ के फैसला करती है, निकालने हैं तो कहते हैं एक रिव्यू कमेटी बनाए। कमाल है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर का नाम ECL में डाल के क्या तमाशा करना चाहते हैं। वैसे तो हम चाहते तो ये हुकूमत पैदा ही ना होती, ये असेंबली शुरू ना होती। पीपल्स पार्टी ने जायजा कमेटी को अदालत के साथ मजाक करार दे दिया। कमर जमा कायरा कहते हैं हुकूमत गिरा सकते हैं लेकिन गिराना नहीं चाहते। बख्तावर भुट्टो जरदारी के भी ट्विटर पर तीखे वार, लिखा 2019 में ज़ियाउल हक के आसिफ को फिर से खुशामदीद। यही मयार है तो कठपुतली वजीर आजम अपना नाम भी ECL पर डाल दें। गैर कानूनी भर्तियां, बेखबर वज़रा, मुआशी बद इंतजामी और जाली मैंडेट, तब्दीली सरकार को 4 बुराइयों का मंबा करार दे दिया। सिंध में 145,000 एकड़ पर कब्जा है, छुड़ाते क्यों नहीं? बहरिया टाउन को जंगलात की जमीन कैसे मिली? सिंध जंगलात अराजी केस में भी ट्राई का इंकशाफ। जरदारी, बहरिया टाउन और ओमनी ग्रुप के मुश्किलात में इजाफा। कभी सोचा नहीं था हुकूमत गैर कानूनी काम को तस्लीम करेगी। आपने काम नहीं करना तो ओहदा छोड़ दें, चीफ जस्टिस के रिमार्क।
जस्टिस आसिफ सईद खोसा की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजदगी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मंजूरी दे दी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा 18 जनवरी को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार 17 जनवरी को ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत कराची में तरक्याती मंसूबों से मुताल्लिक़ इजलास। अब तक क्या कुछ हुआ, पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इमरान खान की कामों में तेजी लाने की हिदायत। कहते हैं कराची पाकिस्तान का माशी हब है, मसाइल पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करेंगे। अमरीकी कंपनी एक्सॉन मोबिल के जहाज कराची पहुंच गए। समुद्री हुदूद में तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त करेंगे। मामला उम्र का नहीं है, मामला काम करने की सलाहियत में है कि कौन किसी को काम कर सकता है, नहीं कर सकता। इस वक्त बार बार उनका लोगों को बुलाना, हो सकता है उनको भी सहमत होती हो। बढ़ता खसारा, बड़ी उम्र की फिजाई मेजबान। पीआईए को बोझ कम करने के लिए अमली कदम उठाने का ख्याल आ ही गया। एयर होस्टेस यकम फरवरी तक 25 पाउंड वजन कम कर लें वरना नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। नया हुक्मनामा जारी। मीडिया पर तनकीद हुई तो कौमी एयरलाइन ने यूटर्न ले लिया। तर्जुमान मशहूद ताजवर कहते हैं 2 नहीं, वजन कम करने के लिए 6 माह का वक्त दिया है। सिंध के स्कूल्स में तब्दीली आ गई। महकमा तालीम सिंध ने औकात, इम्तहानात का तरीक़ाकार और छुट्टियों का शेड्यूल बदल डाला। छुट्टियां जून जुलाई में नहीं, मई और जून में होंगी। इम्तहानात 20 मार्च से 30 अप्रैल तक होंगे। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यौम आज़ादी, यौम पाकिस्तान, यौम क़ायद आज़म, यौम कश्मीर और शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई के उसकी तातीलात नहीं होंगी। ये तमाम दिन स्कूल्स में मनाए जाएंगे। लोरालाई में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। शहादत का बुलंद मर्तबा पाया। पाक फौज के बहादुर सिपाही मुर्तज़ा की गुजरांवाला में नमाज जनाजा। लोगों की बड़ी तादाद उमड़ आई। शहीद की फौजी एजाज के साथ तदफीन। वालिदैन को वतन के लिए दी गई कुर्बानी पर फख्र। मेरे लिए तो बहुत बड़ा एजाज़ है। अल्लाह ताला ने मुझे मेरे बेटे को शहादत का रुतबा दिया है। मैं इस पर फख्र करता हूँ और मैं तो ये कहता हूँ मेरे 10 क्या जितने भी बेटे हों मैं अल्लाह के रास्ते पर शहीद करता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। और बालाई इलाकों में रुई के गाले बरस पड़े। मरी गलियात, नारायण स्वात और कलाम में नए साल की पहली बर्फबारी। सयाहों की हो गई चांदी। शदीद सर्दी के बाद गिलगित की खस्ती झील जम गई। बच्चों ने स्केटिंग शुरू कर दी। इस्लामाबाद, एबटाबाद, मानसेरा और मुजफ्फराबाद समेत कई इलाकों में हल्की बारिश ने मजा दोबाला कर दिया।